एक बार बाबा को किसी कार्यक्रम के, किसी संत के यहाँ कोई उत्सव था, तो 3 दिन के लिए उनको गोवर्धन जाना पड़ा। अब वे तो गोवर्धन चले गए। अब वो कुत्ता रोज आता था, रोज आकर के द्वार पर बैठ जाता, लेकिन बाबा तो थे नहीं। 3 दिन तक जब उसको अन्न नहीं मिला, 3 दिन बाद जब बाबा लौट करके आए, तो 3 दिन तक वो, उससे पहले तो बाबा के यहां से जो प्रसादी मिलती थी उसके प्रभाव से वो कुकर का रूप में रहता था, पर 3 दिन तक जब उसको प्रसादी नहीं मिली, मधुकरी नहीं मिली, तो वो अपना रूप खो बैठा, वो प्रेत बन गया, वो प्रेत ही था। बाबा जैसे आए तो उनको रोने की आवाज आने लगी कुटिया में। बाबा बोले ये कौन रो रहा है? खूब घूम घूम करके देखा, कोई नहीं मिला। बाबा समझ गए कोई प्रेत है निश्चित ही। उन्होंने तुरंत कमंडल का जल छिड़का, बोले कौन हो, प्रकट हो जाओ। प्रकट हो गया, बोले महाराज मैं एक प्रेत हूं। इतने वर्षों तक कुत्ता के रूप में आप मेरे को रोज कुछ ना कुछ पवाते थे, 3 दिन के लिए आप चले गए तो मैं अपने रूप से ओझल हो गया, पर आज आपने अपने कमंडल का जल डाल दिया, अब मैं मुक्त हो गया। तो अब मैं मुक्त होकर के जा रहा हूं, उससे पहले आपको कुछ देना चाहता हूं, आप मांग लीजिए क्या चाहिए। नंदगाम के बाबा प्रेत से बोले पहले मेरे सामने आओ। वो सामने आ गया। बाबा ने उसको पकड़ने की कोशिश की, पकड़ में नहीं आया। बोले पकड़ में आओ, तो पकड़ में आ गया। पकड़ करके बोले अब तेरी मुक्ति तब तक नहीं होगी जब तक मुझे ये नहीं बताएगा कि नंद नंदन कैसे मिलेंगे। मुझे बता ठाकुर जी कैसे मिलेंगे। भैया तू प्रेत है, मानव योनि से निकल चुको है, तुमको पता तो होगी कि ठाकुर जी मिलेंगे कैसे, बता। तब उस प्रेत ने कहा, बोले बाबा नंदगांव में शाम के समय एक ग्वारिया खूब सारी गैया चरा के लौटे। बोले हाँ। और वाके गैयान के झुंड में सबसे पीछे एक नेक सो बालक चलते हुए आवे। वो बालक रोज बदल जाए, कभी तो मोटो सो बालक होगो, कभी पतरो सो होगो, कभी छोटो सो होगो, कभी नेक चटकीलो सो होगो। बोले हाँ वो बालक ही नंद नंदन है, वो बालक ही ठाकुर जी हैं। वो गैयान के पीछे पीछे चले, गैयान की रज में अपने आप को सराबोर करते भये, और उन गैयान में एक गैया नंद भवन की है। नंद भवन की गैया की वंश चलो आ रहो, उन्हीं की वो गैया हैं। मतलब आज भी हमारे ब्रज की गैयाओं में वो गैयाएं हैं जो ठाकुर जी के समय पे गैया थी, उनकी लाली वाकी लाली वाकी लाली, वो वंश अभी भी चलता आ रहा है ब्रजमंडल में कई जगह। नाथ द्वारा में, श्रीनाथ जी में, वहां की गौशाला में तो हमने गैया का दर्शन किया है, जो नंद भवन की गैया की ही अभी वंशधर है। उसी की गैया के दूध से ही ठाकुर जी का अभिषेक होता है नाथ द्वारा में। प्रेत बोले वो गैयान में एक गैया जो है वो नंद भवन की गैया है। वाकू हाँकते भय जो नेक्स्ट से बालक जा रहा हो, बाबा वही कन्हैया है, पकड़ लियो। ऐसा कह करके प्रेत तो चलो गए हो। बाबा छुप करके बैठ गए। शाम का समय हुआ। जैसे ही महाराज गैयान को झुंड लेकर के ग्वारिया आयो, देखते ही देखते बाबा ने देखी पेट निकरो भयो भार, गदमदरा से हाथ, नेक सो बालक, घुंघराले से केश हैं, और गैयान को चरातो भयो आरोए। बाबा तो दौड़ करके गए और गैयान के बीच में जाके वह बालक के पांव ही पकड़ लिए। अब वो तो सामान्य बालक की तरह हरकत करें ठाकुर जी तो, अरे बाबा छोड़, मेरी मैया मेरी बाट निहार रही है, अरे मैं तेरी शिकायत कर दूंगा, सबरे ब्रजवासी को बुला दूंगा। अरे बाबा छोड़, देख मुंह को पकड़ के ले जा रहा हो बाबा। अरे भैया आइयो, अरे ब्रजवासियों आइयो, देखियो जे बाबा कहा कर रहा है। बाबा ने कस के पांव पकड़ लिए, बोले आज मैं छोड़ूंगा नहीं, आज तो अपने रूप को दर्शन कराना ही पड़ेगा। अरे बाबा मैं कोई और ना हूं, मैं तो अपनी मैया को लाला हूं, मैं तो वह यादव को छोरा हूं, वह के घर को छोरा हूं, तू काय को मुंह को पकड़ रहा? बोले नहीं नहीं मुझे पता आप नंद नंदन हो। बालक सांची में ऐसे रोने लगा जैसे कोई सामान्य बालक हो। अरे मेरी मैया तू कहां चली गई, जल्दी आ, देख बाबा ने पकड़ लियो, जे मुंह को पकड़ के ले जाएगो, मुंह को भी बाबा जी बना देगो, अरे मुंह को कोई को बेग खावेगो, अरे मैया जल्दी बचाइयो। लोग बाग इकट्ठे हो गए वहां पर, बाबा को खींचने लगे, लेकिन बाबा नहीं छोड़े। अरे 2-4 ने ये भी कह दी हमारो भतीजो है, हमारो लाला है, या कुछ छोड़ दे। बोले ये कोई नहीं है, ये नंद नंदन है,
या को दर्शन देने ही पड़ेंगे। इतने प्रगाढ़ विश्वास के साथ ब्रजवासी बालक के चरण पकड़े, तो जहां ये कथा लिखी वहां पे वर्णन आया कि वो बालक बालक ही था, ठाकुर जी नहीं थे, वो किसी ब्रजवासी का बालक ही था। लेकिन बाबा ने इतने कस के उसके चरण पकड़े कि नंद भवन में बैठे ठाकुर जी से सहन नहीं भई, और ठाकुर जी वह ब्रजवासी बालक में से प्रकट है गए, और प्रकट है करके वह बाबा को अपने कंठ से लगा लिए, और कंठ से लगा करके बोले, बाबा अब मिल गए हो, अब मेरी बात सुन। बोले, कहा जे बालक मैं ना हूं, या को तो छोड़ दे, या को जान दे बाबा। तब बाबा ने छोड़े, और तब बाबा की भी सदगति भई। भैया जिसको ठाकुर जी की प्राप्ति करनी होती है, वो प्रेतों से भी मार्ग पूछ करके प्राप्त कर लेता है, और जिसके जीवन में ठाकुर जी के अनुग्रह नहीं होते, वो बड़े बड़े संतों के बीच में रहकर के भी संसारी बना रहता है। मन में दृढ़ विश्वास आ जाए भगवत मिलन का, तो फिर साधन कैसा भी हो, आप उस साधन से ही ठाकुर जी को प्राप्त कर लोगे। जिसको अपने गंतव्य पर पहुंचना, वो ये नहीं देखेगा कि बस मिल रही है, कि टेम्पो मिल रहा है, कि रिक्शा मिल रहा है, वो कुछ भी मिले बैठ के जाएगा। और जिसको लाख बहाने, वो ये सोचेगा एसी वाली गाड़ी हो, ऐसी हो, वैसी हो। ठीक भैया, वैसे ही ठाकुर जी को प्राप्त करना हो तो साधन चाहे जैसा मिल जाए, उस साधन को ही साध्य बना करके भगवत प्राप्ति हो सकती है। तो प्रेत कौन बनते हैं? जो भजन नहीं करते। पर कथा आदि सुनने के बाद भी यदि कोई प्रेत बन जाए तो उसके लिए एक ही उपाय रहता है, किसी वैष्णव को भगवत दर्शन कराओ, भगवत शरणागति कराओ, तो तुम अपने प्रेत योनि से मुक्त हो जाओगे। जिनके यहां हम रुके थे उन्होंने इतना परेशान कर दिया, इतना परेशान कर दिया महाराज, क्या बताएं। अब विदेशी लोग, उनने 7 दिन की रोटी एक ही दिन में बना दी और सब फ्रिज में रख दें। हमसे बोले यहीं से निकालो, गरम करो, खा जाओ। अब तो बढ़िया हो गया, वहां पर भी अब भी वैष्णव बहुत सारे हो गए, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सब जगह अब इतनी दिक्कत नहीं होती। बहुत पहले की बात बता रहे हैं, 2015 में हमने कथा करना शुरू किया, उससे भी करीब 5-6 साल पहले की बात। तो पहले दिन ही हम लोग पहुंचे तो रोटी महाराज माइक्रोवेव में गर्म कर करके आ रही थी, और रोटी भी कैसे, सब्जी अलग नहीं थी, रोटी के बीच में ही सब्जी थी, रोल बना करके वही परोस रहे थे। तो अब वो गर्म कर करके दे में, हम लोग कहीं और से कथा करके वहीं अमेरिका में से कहीं से आए थे। अब जैसे पहुंचे महाराज, वो गर्म कर करके दे, तो पहले तो खाए तो बड़ा अजीब सा स्वाद लगा। फिर वो बोल के गए, बोले अब हम कल से तो हम लोग वयोवृद्ध हैं, आप खुद ही इसमें गर्म कर करके पा लेना। दूध भी लाते तो उसमें पानी भर के धर देते, वो ज्यादा दूध नहीं पी जाएं। रात में हम लोग सोने जाते, एसी बंद कर देते, अब पसीना में नहा रहे हैं भैया, वहां पे पंखे होते नहीं, एसी होता है। इतने परेशान कर दे, और भी बहुत कुछ हुआ, सब थोड़ी बताएंगे। वहां पे क्या होता है कि अंदर ही गीजर होते हैं, वहां ठंडे पानी से तो नहाने का कोई 12 महीना गर्म से ही नहाओ, ठंड रहता है थोड़ी सी। गीजर बंद कर देते, बेचारे नहाते नहाते चिल्ड पानी आता, ठिठर जाते। तो हम और पिताजी तो ठीक थे, पिताजी की तो हम लोग सेवा करते थे, व्यवस्था कर दी थी बढ़िया। और शहर का नाम लूंगा तो वो पहचान जाएंगे, इसलिए मैं शहर का नाम भी नहीं बता रहा। तो वो तबला वाले जो भैया गए थे हमारे संग ब्रजवासी, वो बड़े परेशान हो गए। अंतिम दिन क्या हुआ, सबका सम्मान किया जा रहा था, व्यास जी का किया, हम पिताजी के संग गाने पे गए थे तो हम कोरस वाले, हमारा भी सम्मान हुआ। और सबको सम्मान के बाद 2 शब्द बोलने माइक पे, पिताजी भी बोले, पिताजी तो बोल ही रहे थे, कथा कर रहे थे, हमको हमारा सम्मान, हमने भी मैं बहुत अच्छा लगा, आप लोगों ने बुलाया, सब बहुत बढ़िया रहा, ये बोले, जाना तो है ही। जब आई उनकी बारी तो वो मंच पे आए, फिर उनका सम्मान हो गया। तो बोले, जो जिनके हम रुके थे उनका नाम लेके बोले, आपको तो हम चाहेंगे कि आप वृंदावन आओ। तो वो नीचे से बोले, वृंदावन में हमको संतों से मिलवाओ, हाँ सबकी पनहियां खपवाएंगे तुमको। तो जैसे अभी आपने ताली बजाई, ऐसे सबने ताली बजाई, वाह वाह, इनको पनहियां मिलेंगी। अब
हम और पिताजी तो एक दूसरे को देखें तो वो उनसे उन्होंने ही बोला पनैया का मतलब जानते, बोले नहीं नहीं नहीं, बोल पनैया रोटी होती है, एक विचित्र प्रकार की रोटी। आपको बोले दो दो दिलवाना, दो दो, बोला हाँ दो दो ही दिलवाएंगे तुमको। तो ऐसी अद्भुत लीला। तो श्री व्यास जी कह रहे व्यास जू वृंदावन तज भटकत तासिर पनही ठोक। बोले वृंदावन छोड़ के अन्य जगह सुख की कामना कर रहा है, सुख खोज रहा है, बाकी सिर पे तो पनही पड़नी चाहिए। अरे वृंदावन मिल गो, वृंदावन यदि एक बार भी प्रिय लग गया हो, हमारे राधा रमन जी नेक सुंदर लग गए हो, राधा वल्लभ जी में नेक मन लग गए हो, बिहारी जी के मंगला में महाराज बिहारी जी के बंगला में मन झूम गए हो, समझ जाइयो तुम वृंदावन के नेक करीब आ गए। बस अब और कहीं मत जाओ, वृंदावन के ही है जाओ, वृंदावन को भजो, वृंदावन को रटो, वृंदावन में रहो, रहो चाहे कहीं भी, तन में सदा मन में सदा वृंदावन रहे। आहा, वृंदावन सदा हृदय में रहे। हरिराम व्यास जी का ही एक और पद है, हरिराम व्यास जी कहते हैं वृंदावन भजने वालों को यह पद याद होना चाहिए,